वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और आज जा रहा हूँ मैं अभी कंप्यूटर को, और उसके बाद मैं जाने आज कॉलेज का सफ़र कैसा रहता है मेरा ट्रिप, और दिखाऊंगा तुमको अपने कॉलेज कैसा जाता हूँ मैं आज। और अभी कंप्यूटर को जाना है मुझको। कंप्यूटर में 10 बजे तक आऊँगा। उसके बाद नाश्ता करके तो गया नहीं हूँ, नाश्ता आने के बाद ही होगा मेरा। और ताई और काजल की मम्मी भी आज रुद्रपुर को जा रही हैं। क्या पता हम साथ भी जा सकते हैं और मैं अलग भी जा सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाना किसी और जगह को है और मैंने रास्ता कुछ और जगह को है। फाइनली मैं अब तुम्हारे कॉलेज को चल देता हूँ। और काजल की मम्मी और ताई आगे चल रखी है। वो मुझे लग रहा है अलग ऑटो में जाएंगी और मैं अलग ऑटो में, क्योंकि मेरा रास्ता दूसरी जगह को है और उनका रास्ता दूसरी जगह को है। फाइनली मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ और यहाँ से मतलब ब्लॉक तक जाऊँगा। ब्लॉक से मतलब ये तो मुखानी तक ही जाएगा ये ऑटो वाला, और मुखानी तक इसने मेरे से लिए तुम्हारे 25 रुपया ब्लॉक से। और ये भैया चला रहे हैं ऑटो यहाँ पर। और आज थोड़ा इधर जाम भी कम लग रहा है, क्योंकि भीड़ कम दिख रही है आज। क्या पता आने वक्त दिख जाए भीड़, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सुबह का समय है, भीड़ थोड़ा कम ही दिखती है, क्योंकि दिन में तक बहुत हो जाती भीड़। और फाइनली अब मैं तुम्हारा मुखानी में पहुँच गया हूँ। मुखानी में उतरने के बाद मैंने भैया को 25 रुपये दिए, और यहाँ पर हमारा शिव मंदिर मुखानी पर। और भगवान से थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं कि मेरा सफ़र ठीक रहे। और अब चल देते हैं हम ऑटो की ओर। और अब मुझे यहाँ दूसरी ऑटो में बैठना है, और भैया मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ डीसी तक चलते हैं, मतलब डिग्री कॉलेज, शॉर्ट फॉर्म डीसी कहते हैं। मैंने कहा आता हूँ। आने के बाद भैया पीछे को देखते रह रहे हैं कि कोई पैसेंजर आए और मेरी गाड़ी में बैठे। और फाइनली थोड़ा बाहर का व्यू भी लिया मैंने, और अब हम चल रहे हैं आगे को। और अब हम चल दिए तुम्हारे कॉलेज को। बड़ा उदास चेहरा लग रहा है इनका, क्योंकि इनकी गाड़ी में पैसेंजर अभी हुए नहीं, कुल 2 हैं। और फाइनली हम चल दे फिर, और अभी हम पहुँचे तुम्हारे कॉलेज में। यहाँ देखो पता नहीं अंदर रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या है, गए तो मैं भी नहीं हूँ। स्कूटियों की देखो, लोग सब स्कूटी में आता है, ज़्यादा बच्चे क्या मतलब मेरी उम्र के सब, और मेरे से बड़े भी हैं। मैं भी फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ अभी, और मैं असाइनमेंट जमा करना आना था मुझे, और स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता भी है। और ये रहा हमारा कॉलेज का गेट, मोतीराम बाबूराम कॉलेज हल्द्वानी। और ये रहा हमारा कॉलेज का अंदर की मतलब फ़ोटो पिक कर रखी है मैंने आपको दिखाने के लिए, देख लो। उधर से हम नहीं ले पाया, वहाँ पे जाता हूँ। और इधर है एनसीसी ग्राउंड, और यहाँ ट्रेनिंग होती है बच्चों की सुबह, जो एनसीसी में है। और इस साइड को, उस साइड को ऑफिस है, वाइल राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को हमारी क्लासेस लगती हैं। और फिर फाइनली मुझे आना होता है घर को, क्योंकि देर भी बहुत हो चुकी थी। और इधर भी ऑफिस जैसा है, अभी बंद हो रखा है। फाइनली मैं आ गया हूँ तुम्हारे कॉलेज से बाहर आके। अब ऑटो स्टैंड के वहाँ पर जाता हूँ और अपने लिए ऑटो ढूंढता हूँ। लोग बोल रहे हैं मेरे ऑटो में आ जाओ, मेरे ऑटो में आ जाओ, भैया मुखानी ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया रुक जाओ, अभी आता हूँ और बैठूंगा तो मैं एक ही ऑटो में, हर ऑटो में तो मैं बैठ नहीं सकता। और यहाँ पर है तुम्हारा पेट्रोल पंप, यहाँ पर सबने गाड़ी में पेट्रोल पंप भरने आते हैं। और देखो यहाँ पर अंकल जी बेचते तुम्हारा नारियल का पानी। तो मैंने कहा अंकल जी आप नारियल का पानी कितने तक बेचते थोड़ी दिन में? तो बोले 2-2.5 हज़ार तो मैं कमाई लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो ये आंटी नारियल जूस पी रही है। तो मैंने कहा अंकल जी तो आपके यहाँ से पानी गिरता नहीं है नारियल पे? तो बोले नहीं, और 70 रुपये का दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ी से बातें करी, और बातें करने मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ। और फाइनली फिर मैं चल दिया अपने घर को। और घर को जाने के लिए मैंने देखा यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास मॉल भी है इस साइड को। ये मॉल भी मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। और उधर देखो एक अंकल फल फूल बेच रहे हैं इधर, यहाँ सेब संतरा और वो बेच रहे हैं। अब बैठूंगा मैं ऑटो में।
फाइनली मैं ऑटो में बैठकर चल दिया तुम्हारे मुखानी को। मुखानी का जाने का सफ़र ये रहा और यहाँ से 10 रुपये को न्यूनतम किराया है। और बड़ी सोचने की बात है, जाने वक्त में इनके ऑटो में बैठा था और आने वक्त भी यही मिल गया मुझे। तो जो पैसे दिए मैंने इनको 20 रुपये इनको ही दिए। फाइनली ऑटो में सोने के बाद हमको जाना पड़ रहा पैदल, और क्योंकि यहाँ जान लग गया है, भैया ने बोला कि मैं आगे को नहीं जा पाऊँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, और हम इसमें भी 2 लोग थे कुल अभी भी, और सुबह भी 2 लोग। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है दिक्कत की। तो हम पैदल आए। फिर हमने यहाँ देखो यंग भैया भी मांग रहे अंकल जी, बड़े बूढ़े लग रहे हैं। उसके बाद हम आए तुम्हारे घर को। यहाँ से दूसरी ऑटो में बैठे, यहाँ से तुम्हारा 20 रुपये किराया ब्लॉक तक रहेगा। फिर से मुखानी का मंदिर आया और हम चल गए तुम्हारे घर को। और यहाँ गोलगप्पे 20 के पहले 6 मिलते थे, आटे वाले और सूजी वाले 5, और अब उल्टा हो गया 20 के 5 कर दिए आटे वाले और 20 के 4 कर दिए सूजी वाले। तो पहले मैंने खाने की सोची थी, तो मैंने कहा चलो अब चलते थे, नहीं खाता है, बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। यहाँ पर से मैं लिखा था, और ये रहा गुनगुन ज्वेलर्स से, जहाँ आई थी नीतू बेस्ट ब्लॉगर इतनी फेमस वाले, यहाँ इसका उद्घाटन करने के लिए। और इसका 1 शॉप पहले नीचे था, अब उन्होंने ऊपर इसको कर दिया है, और तुमको नीचे का भी दिखाएंगे हम कि इनका गुनगुन ज्वेलर्स नीचे कैसे था, कितना शानदार बना था ये। और हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कुल है ये हमारे घर से। और अब हम चल रहे तुम्हारे यहाँ से पैदल। ये रहा हमारा लक्ष्मी ज्वेलर्स है, और यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है, आपने इसकी वीडियो भी देखी होंगी। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, और ये भी हमारे ही भगवानपुर रोड में ही है। इस साइड लगते हमारे हाट संभार बाजार, इस साइड मोड़ पर। और ये मुर्गी देखिए, कुत्ता देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ मोड़ पर डेयरी है, और हमारे ऐसे मोड़ी कहते हैं। और गुनगुन ज्वेलर्स का जो पहला वाला शॉप है वो ये रहा, गुनगुन ज्वेलर्स करके। और पर ट्रांसफर कर दिया इसको। और फाइनली मैं अपने कॉलोनी में आ चुका हूँ। और कॉलोनी की रोड को देख के हालत तो ऐसी लग रही होंगी कि क्या बताऊँ, आप भी बोल रहे होंगे कि एक ये रोड भी सही नहीं कर सकते।
और फाइनली बाद में क्या पता हो सकती है। फिलहाल तो ऐसी रोड में काम चलाना पड़ रहा है। एक दिखा हमको यहाँ पर बैल, इसकी सींगों को देख कर उधर लग रहा है कि एक ही मारेगा तो उतने में हमारी मौत हो जाएगी। तो फाइनली मैं अपने घर में पहुंचने वाला हूँ और गेट का दरवाज़ा खोलने के बाद अब हम चलते हैं घर को। और कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके।